बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 27, मंडे March 2nd। इस माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से आप लोग को क्या फीडबैक है? तूबा, कैसे फीडबैक, क्या लगा आपको? मैं पूछ रहा हूँ क्या लगा, उस पर हैरान परेशान हो रही हो, कैसे महसूस हुआ? ओके एमन जी, एमन अच्छा लगा। ओके, कोई और? ओके, विरदा। ओके, मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम था, तुम वहां बैठी हुई राइट, आपका नाम क्या? ओके, तो कंटेंट वीक था किसमें? देखो, ओवरऑल एक जो अच्छी चीज थी कि कंटेंट ओवरऑल इनका स्ट्रांग था, कंटेंट इन्होंने सही से प्रेजेंट किया। और बाकी कॉन्फिडेंस का तो इशू था, ठीक है, और वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगा। मसलन शुरू में उन्होंने सवालात रिपीट नहीं किए तो मैंने लिख भी दिए, सवाल रिपीट नहीं किए, लेकिन थोड़ी देर में उनके दम में दम आया, सांस में सांस आई, तो फिर वो सवाल रिपीट करने लगे। अलबत्ता देखो, एक जो बात है कि यार इनकी आवाज़ वाज़ेह नहीं थी। अब मसलन आपने देखा जो लोग पान और गुटखा मुंह में भर के फिर रहे होते हैं, वो कुछ तो बहुत कर रहे होते हैं, देखा? एक लफ्ज समझ नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं। और इतने ऐसे अहमक किस्म के लोग होते हैं कि मार्केट में दुकान में खड़े हुए, हम उनसे सामान लेने जा रहे हैं, जब उनकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही तो हम उनसे खरीदेंगे क्या? और बाकी जो हर वक्त मुंह के अंदर एक चीज को ऐसी गंदी हरकतें करना, उसमें वह बोलते हैं अपनी जगह एक है ही है। अच्छा, फिर बाज दफा बाज लोग की जबान थोड़ी मोटी भी हो जाती है। जब आप लोग ये मास्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हिजाब इस्तेमाल करते हैं, तो कि अच्छी बात है, आप लोग का अपना डिसीजन है, इसको इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बाद आपका काम है कि अपनी आवाज़ को वाज़ेह रखना, ये भी आपका काम है। ओके, मसलन अगर मैंने हेलमेट लगाया है, ओके, और हेलमेट लगा के मैं दुकान पे उतर के हेलमेट के साथ ही कह रहा हूँ कि यार वो मुझे दरअसल ना वो दही देना और डबल रोटी देना, तो मेरी बात उसको समझ में नहीं आएगी। अब मेरा काम है कि जी पहले मैं अपने ग्लासेस उतारूँ, फिर हेलमेट उतारूँ, फिर मैं उससे बात करूँ। और क्लास के अंदर अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि किसी भी वजह से मेरी आवाज़ आप तक सही से नहीं पहुँच पा रही, तो ये यकीनन मेरा जुर्म है या मेरी गलती है। आप लोग बजाय इसके कि आप लोग कल का ना जाके आप लोग टीचिंग के दौरान आपको वहां पे कोई पॉइंट आउट करे, या आपके बच्चे क्या पता नहीं मिस क्या बोल रही होती हैं, समझ ही नहीं आता। आप कल जॉब के इंटरव्यू देने भी जाएंगे तो इंटरव्यू में भी कैसे समझ में आएगा आप बात क्या कर रहे हैं? अभी से आप लोगों का काम है कि बेटा थोड़ा सा सीखो कि मास्क के साथ, हिजाब के साथ मैंने किस तरीके से बात करनी है। मसलन अब हिजाब के बहुत सारे स्टाइल है, बहुत सारे डिजाइन है, बाज ऐसे भी है जिसके अंदर आपके मुंह पे बिल्कुल चिपका हुआ नहीं होता और आपकी आवाज़ वाज़ेह हो जाती है। मुमकिन है आप उस सिस्टम को यूज़ कर लें अगर आपने हिजाब करना ही है। अगर मास्क यूज़ करना है तो शायद उसको थोड़ा सा लूज करें, देखें तो सही, इन चीज़ों को ट्राई तो करें। माइक के अंदर आप लोग आके बार बार स्ट्रगल कर रहे होते हैं। देखो, कैमरे में आप लोग की क्लास नजर आ रही होती है, बाज़ दफ़ा आप लोग की क्लास बिल्कुल फारिग होती है, टीचर जो होती हैं लेट आ रही होती है, टीचर बाज़ दफ़ा नहीं आई होती। अभी आप लोग का काम है, एक काम आप लोग करते हैं हिजाब, और एक दफ़ा बिस्मा भी मेरे पास आई थी कि सर आप क्लास ले लें, ठीक है। लेकिन अगर लेट से कोई टीचर नहीं भी अवेलेबल है, क्लास में हल्ला गुल्ला ही चल रहा है ना, उठो माइक उठो, बात करके देखो तो सही, ट्राई तो करो। कौन तुम्हें रोकेगा? कौन बोलेगा बस बहुत यही होगा, लोग तुम्हारा हंसेंगे, तुम्हें बहुत तालियां बजा लेंगे, इतना ही होगा ना। लेकिन तुम अपनी तो तैयारी करो। देखो, आज के दौर में जिस तरह से तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल आता हो, मोबाइल का इस्तेमाल आता हो, तो बेटा ये जो रिसोर्सेज है ना, मोबाइल, आपका माइक, या आपका वाइट बोर्ड, आपके किस तरह से बोर्ड पर लिखना है, क्या करना है, ये तमाम चीज़ें भी आपको आना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे एक माहौल मिल गया, बाकी करना आप लोग का काम है। बाकी अपने ऊपर, अपने तौर पर थोड़ा सा काम करो कि भाई अपने मास्क वगैरह को देखो, हिजाब को देखो कि मेरी आवाज़ दूसरे को सही से समझ में आ रही है नहीं। अगर नहीं आ रही तो फिर उस पर काम करो। कोई आपसे नहीं कह रहा कि मास्क उतारो, कोई आपसे नहीं कह रहे कि हिजाब ना करो, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसके साथ साथ फिर कम्युनिकेट सही से करना सीखो। ओके, एक वजह मैंने ये भी देखी कि हमारे घरों के अंदर ना बच्चों को बोलने का मौका नहीं मिलता। बस जब बच्चा थोड़ा छोटा होता है, फिर वो गूंगा कर रहा होता है, तो वालिदैन को बड़ा मजा आता है। लेकिन जैसे वक्त के साथ साथ बच्चा बड़ा होता है, वालिदैन मसरूफ होते हैं, अब उनके पास वक्त ही नहीं होता। अब बच्चा कुछ बोलता है कि आज मैं स्कूल किया या आज मैं स्कूल गई, चुप करो ना, अभी मैं काम करें, बाद में बात करेंगे। जिन घरों के अंदर बच्चों को ज्यादा बोलने का मौका मिलता है ना, जहाँ पे वालिदैन ज्यादा रोक टोक नहीं करते, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अमूमन बेहतर हो जाते हैं। ये जो, अगर बिलफर्ज वालिदैन घर पे आके किसी के पूछते थे या पूछते हैं, बेटा आज क्या हुआ, आज क्या किया, तो वो बहुत अच्छी एक्टिविटी करा रहे होते हैं। आपको मौका अगर नहीं मिला, नसीब नसीब की बात है, नहीं मिला, कोई मसला नहीं है, अपने तौर पे कोशिश करो। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने क्या किया था शुरू,
अभी सुना है यूट्यूब चैनल वगैरह पे उसका चल रहा है, अच्छी सुना सोशल मीडिया पे उसकी फॉलोइंग है। तो वो करती क्या थी कि जो आप लोग ये काम कर रहे हैं रिकअप वाला, वो कैमरे पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती थी, और वो भी हिजाब करती थी। अब कैमरे पे वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर रही है तो मुझे थोड़ी दिखा रही है, उससे उसने रिकॉर्ड की, खुद उसने अपनी वीडियो देखी, डिलीट कर दी। इस तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया। बात यह कि आपको फिजिबल या एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हर दफ़ा नहीं मिलेगा, बाज़ दफ़ा खुद आपको आगे बढ़ के स्टेप उठाना पड़ेगा। अपने घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, अपनी औलादें हैं, अपनी तलबा हैं, उनको मौका दो बोलने का। बोलेंगे, बात करेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे जिस टॉपिक के ऊपर इतने दिनों से हमारा जो लेक्चर चल रहा था, वो था हमने बात शुरू की थी मेलवेयर की, कि मेलवेयर क्या है। और उसके बाद फिर मेलवेयर के हमने डिफरेंट टैब्स के बारे में बात की, वायरस और बम्स के हवाले से बात की। मुझे जो है आमना आपका सवाल याद है, जिस दिन क्लास में थोड़ा सा टाइम मिलता है आमना मैं आपका सवाल एड्रेस करता हूँ। आमना जो है वो वायरस और बम में कंफ्यूज है, अब जिस दिन हमें मौका मिलेगा मैं उसको एड्रेस करूंगा। हमने ट्रोजन हॉर्स की बात की, रैंसमवेयर की बात की, स्पाईवेयर की बात की, हमने एडवेयर की बात की। उसके बाद हमने बात की इनसे कैसे बचा जाए। जब बचने की बात की तो सबसे पहली चीज हमारे पास थी एंटीवायरस। उसके बाद हमने बात की फायरवॉल की, और हमने ये भी कहा कि दोनों का फर्क आप लोग के जहन में लाजमन होना चाहिए। उसके बाद जो अगली चीज हुई, हमने कुछ टिप्स के बारे में बात की, जिन टिप्स की मदद से हम अपने आप को इन मेलवेयर से बचा सकते हैं। मसलन हमने बात की कि भाई किसी भी फाइल को जो है बगैर देखे बगैर सोचे मत खोलो, या किसी भी यूएसबी को, मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर से लगाओ तो उसको पहले स्कैन कर लो। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि यहाँ पे आपका काम है कि आप समझदारी से काम लें, ताकि आप स्कैम से और मेलवेयर से बच सकें। नए नए तरीके आते जा रहे हैं, ये आपका काम है कि आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखें। फिर हमने एक बात की कि यार हमारे पास ये वायरसेस, ये मेलवेयर, ये स्पाईवेयर, ये एडवेयर, इसका एक बहुत बड़ा सबब जो है ना इश्तिहारात। हम किसी भी ऐप को खोलते हैं तो उसमें इश्तिहारात भरे हुए होते हैं, हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं इश्तिहारात भरे हुए होते हैं। अभी कल परसों की बात है, जो आपके सामने हालात आपके सामने ही है, आपके पड़ोस में दो जंगें चल रही हैं। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू की, और इतने इश्तिहार आए कि मैं तंग आ गया। और फिर जो मैंने दूसरी ऐप का जिक्र किया था कि जिसके ऊपर इश्तिहारात नहीं आते, उसको मैं यूज़ उसमें मैंने सारे वीडियोस को देखा। तो हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास ऐसे ज़रिए मौजूद हैं कि जब वो तमाम इश्तिहारात को ब्लॉक कर देते हैं। मसलन अगर हम मोबाइल पे हमारे पास डेस्कटॉप पे कंप्यूटर है तो हम यूज़ कर सकते हैं उसका एड ब्लॉक एक्सटेंशन। मैंने आपको नाम बताया, उसका नाम है यू ब्लॉक ओरिजिन। आप में से किसी ने घर जाके अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे इसको ट्राई करके देखा? कर लेना चाहिए था, करते। और फिर हमने बात की मोबाइल की, जो हमारे क्रोम ब्राउजर है उसके अंदर तो हमारे पास मौका नहीं मिलता, उसमें गुंजाइश नहीं है किसी एड ऑन को इंस्टॉल करने की। लेकिन हमारे पास ऐसे ब्राउजर्स मौजूद है जिसकी मदद से हम इश्तिहारात ब्लॉक कर सकते हैं, जिसमें एक बड़ी मशहूर मिसाल है जिसको आप लोगों ने यूज किया, जिसका नाम है विवाल्डी। अब मेरा आप लोग से सवाल है कि विवाल्डी यूज करेंगे, क्रोम यूज करेंगे? आप लोग, मेरे मेरा कोई फायदा नहीं है, विवाल्डी कोई मेरे रिश्तेदार की कंपनी नहीं है। ओके, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग को बेहतर लगा? मिन्हा, क्यों? आप लोग एक और चीज ट्राई कीजिएगा, यूट्यूब वीडियोस को भी विवाल्डी में चला के देखिएगा, चला के देखिएगा। आपको नजर आएगा कि बहरहाल वो वीडियो क्या होता है, यूट्यूब वीडियो चलाई तो क्या हुआ, कोई ऐड नहीं था, ठीक है। और इसके अलावा ऑल्टरनेट्स भी मौजूद है हमारे पास, जिनके जरिए से आप इन चीज़ों को और भी इश्तिहारात को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब के लिए एक अलग ऐप है जिसका नाम है न्यू पाइप, चाहे तो उसको ट्राई कर लें। इन तमाम की वजह से ये बहुत सारे इश्तिहारात हम ब्लॉक कर सकते हैं। अब किसी ने कहा कि सर फॉर एग्जाम्पल हम यूसी ब्राउजर ना इंस्टॉल कर लें, उसको ना देख लें यूसी ब्राउजर को। जैसे याद है मैंने बात की थी ट्रोजन हॉर्स की। अब मसला ये है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी ब्राउजर मौजूद हैं जो असल में ट्रोजन हॉर्स है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आगे उसको किसी और को बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम उन सॉफ्टवेयर्स को, उन ब्राउजर्स को इस्तेमाल करें जो कि ऑथेंटिक हो। मैंने विवाल्डी की बात की थी, इश्तहार भी ब्लॉक कर रहा है और साथ ही साथ वो ऑथेंटिक भी है, उसके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है। एक और ब्राउजर है ब्रेव के नाम से, ब्रेव यानी बहादुर, बहादुर के नाम से, उसके अंदर भी ऑप्शन मौजूद है। तो अब देखो यहाँ पे एक और चीज आ रही है कि सिर्फ ये नहीं कि ब्राउजर इंस्टॉल कर लिया, अब ये भी काम है कि तुम्हारे अंदर इतना शऊर हो कि तुम उसको वेरीफाई कर सको कि क्या ये ब्राउजर सही है भी या नहीं है, कहीं वो ट्रोजन तो नहीं है। ओके, देखो हमारे अभी आप लोग ने शायद निम्रा सिद्दीकी की चैट पढ़ी हो कि निम्रा सिद्दीकी साहबा का कुछ सवाल था कि मेरा जो है कोर्स नहीं हो पा रहा।
आधी क्लास का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सर्टिफिकेट भी हो चुके हैं, उनका अभी तक अकाउंट नहीं बना। अगर वो यहाँ होती तो मैंने उनको अभी भी यही जवाब देना है, जो अब वो उनकी मर्जी चाहे तो रिकॉर्डिंग में सुने, कि देखो, हमारी इस क्लास का एक बहुत बड़ा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सीखो। ओके, एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि तुम्हारे अंदर की सलाहियत पैदा हो जाए अफीफा, कि आप इन तमाम चीज़ों को ट्रबल शूट कर सकें। हर जगह हर मौके पे आपके पास सरतलहा मौजूद नहीं होंगे। आज आप लोग सिस्को की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, कल कल आप लोग कोर्स करेंगे कोर्स रा के ऊपर जाके, कोर्स एरा पर जाके कर रहे होंगे, डिजी स्किल्स पे कर रहे होंगे, ईडीएक्स पे कर रहे होंगे, एग हेड पे कर रहे होंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो क्या आप उस पर कह सकते हैं कि सर ने हमें ये तो कराया नहीं था, इस वाली वेबसाइट पे कराया नहीं था? हमारा मकसद ये है कि आपके अंदर की सलाहियत हो कि अपने तौर पे आप जाके उस प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व कर सकें। अब ये उनका काम है कि अपने तौर पे उसको ट्रबल शूट करें। जब हमें ये नजर आ रहा है कि मैंने पहले भी कहा था, अराउंड 300 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये कोर्स कर चुके हैं, और अभी आपके बैच के भी स्टूडेंट्स और उस क्लास के भी स्टूडेंट्स को मिलाऊं, मोर देन 50 स्टूडेंट्स इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और उनमें से बाज बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नाम किसी और का इस्तेमाल किया था, हस्बैंड का लैपटॉप यूज कर रहे थे, उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया, आखिर में सर्टिफिकेट आया तो उसमें हस्बैंड का नाम आ रहा है। तो मैंने कहा दो बात नहीं, आप दोबारा करें। और वो दोबारा कर रहे हैं, कोई अफीफा इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा शौक है उन लोग को तो वो कर भी रहे हैं। ओके, एक अफीफा ने शायद एक दफा भी नहीं किया, वो दो दफा करने को तैयार है। तो बात यह कि उनमें अपना इतना शौक, अपना तजस्सुस कि मैंने इस काम को करना है। पॉइंट इज कि इन तमाम चीजों के जरिए से उनमें एक आगाही पैदा हो रही है, अवेयरनेस पैदा हो रही है। अब साथ ही साथ उनका ये काम है या आपको ये काम है कि ट्रबल शूट करना भी सीखें। आप जब मेरे पास आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ी कि मुझे पता होता है क्या होगा, ये क्या है, या मुझे कुछ इल्हाम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है। होता है क्या है कि हम उसको ट्रबल शूट करते हैं। एक ने कहा सर आपकी ईमेल नहीं आई है। मैंने देखा ठीक है, कहाँ ईमेल नहीं आई? ट्रैश में होगी, स्पैम में होगी। नहीं मिली तो कहाँ मिली नजर आई? ऑल मेल्स के अंदर। उन्होंने गलती से उस ईमेल को आर्काइव कर दिया था, आर्काइव का ऑप्शन आता है, ऑल मेल में गए तो आ गया। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। एक ने कहा सर आपको ईमेल करना, आपको ईमेल नहीं जा रही। ठीक है जी, एड्रेस चेक कराओ। एड्रेस चेक किया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? talha@gc.edu.pk.com। एड्रेस गलत है, बस। तो बेटा, ये ट्रबल शूट करना आप लोग की जिम्मेदारी है। जब पूरी क्लास से कर चुकी है काम, अब उनको या किसी और को ये चाहिए कि भाई दिखाए। फॉर एग्जाम्पल मधिया को दिखा दिया, फॉर एग्जाम्पल इरम को दिखा दिया, यार तुम बताओ तुम्हारे इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप लोग के साथ ये आता है कि आप लोग की दोस्त अपने दोस्तों से बाहर निकल के आप कोई बात करने को तैयार होते भी नहीं हो। वरना क्लास के अंदर एक डाइवर्सिटी हो, आप डिफरेंट लोगों को अप्रोच कर सकें, उनसे कम्युनिकेट कर सकें, तो ये इतने बड़े मसाइल बहरहाल नहीं है। अच्छा, अब जब हमने उसके बाद तमाम चीज़ों की हमने बात कर ली कि हम किस किस तरीके से बच सकते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों ने जिक्र की थी, सर पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही है, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये होता है कि पासवर्ड स्ट्रांग से क्या मुराद है? हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारे पास जितने भी तरीके हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि कंप्यूटर का बैकअप बना लें, राइट, कंप्यूटर के फाइल्स का कॉपी बना के बैकअप बना के रखो। अब वो आपके काम किस वक्त आएगा कि खुदा ना खास्ता आपके कंप्यूटर पे आया रैंसमवेयर, उसने पूरे कंप्यूटर को ब्लॉक कर दिया, उसने कहा कि जब तक पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें पासवर्ड नहीं दूंगा। आपने कहा ठीक है, अपने पास रखो। क्यों? आपके पास फाइल्स पहले से मौजूद है। लेकिन बैकअप क्या आपको वायरस से बचा रहा है? उसके लिए आपको क्या चीज चाहिए? एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या आपको वर्म से बचा रहा है? नहीं, उसके लिए आपको फायरवॉल चाहिए। स्पाईवेयर से बचा रहा है? नहीं, स्पाईवेयर के लिए आपको फायरवॉल चाहिए। ओके, फायरवॉल के जरिए से वो देखे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो हर चीज का अपना अपना एक काम है। अब एक प्रॉब्लम जो आप लोग ने अक्सर बयान की कि सर ऑनलाइन हमारे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। उन हैक से बचने का एक बड़ा मौसर तरीका है, आपके पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। आपने घर बड़ा खूबसूरत बनाया, घर का दरवाजा भी आपने बड़ा जबरदस्त मोटे गेज के लोहे से आपने घर का दरवाजा बनाया, दरवाजा भी बड़ा खूबसूरत है और बेहतरीन है। लेकिन पता चला कि उस दरवाजे के अंदर आप ताला लगाना भूल गए। तो नतीजा क्या निकला कि कोई भी शख्स जब भी चाहे आपके घर के अंदर दाखिल हो सकता है। तो कंप्यूटर के पासवर्ड की मिसाल भी ऐसी ही है। आपका पासवर्ड अगर कमजोर होगा तो कोई भी शख्स आपके पासवर्ड के अंदर दाखिल, आपके पासवर्ड को गैस करके आपके अकाउंट में दाखिल हो सकता है। अब आप कहते होंगे सर वो पासवर्ड हमारा किस तरीके से गैस कर लेते हैं? कैसे गैस कर लो, क्या ख्याल है एमन? कैसे करता होगा एमन? ये तो सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठ जाओ बेटा थोड़ा। जी थैंक यू जी।
ओके, एक तरीका बताया हमें एमन ने कि लोग अपने नाम के आगे जो है वो बर्थ डेट लगा देते हैं, तो इस तरह से पता चल जाता है। ठीक है, अब आप लोग को एमन का पासवर्ड का अंदाजा हो गया होगा। जी। तूबा। ठीक है, कुछ कॉमन वर्ड्स को यूज करते हैं और कुछ। ओके, और पासवर्ड। ओके, पासवर्ड को पासवर्ड की फील्ड में पासवर्ड ही रख देते हैं। ओके, आगे। मिनहल इमरान। एक जो मिनहल ने बताया कि वो अपना कॉमन निकनेम वगैरह यूज कर लेते हैं। इंसान का जो जहन है वो नई चीजें बनाने पे उसके अंदर सलाहियत कम है, कमजोर है। अमूमन जब हमसे कहा जाता है कोई नाम रखो, कोई नया पासवर्ड रखो, हम आसपास की इंफॉर्मेशन ही से की मदद से कोई पासवर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। और बड़ी वजह यह भी हमारे जहन में होता है कि वो पासवर्ड कहीं हम भूल ना जाए। अब आपकी इसी कमजोरी का फायदा हैकर उठाता है। वो कहता है कि सफ़ा गौरी है तो उसका पासवर्ड में यही होगा, सफ़ा गौरी। और आखिर में उसकी फॉर एग्जाम्पल आ गया होगा 2005, सॉरी सफ़ा गौरी 2005, ये पासवर्ड होगा। या उसने क्या किया होगा, थोड़ी सी होशियारी की होगी, तो उसने क्या किया होगा, सफ़ा 2005 गौरी ऐसे कर दिया होगा। अच्छा नहीं नहीं, ये तो बड़ी बंदी होशियार बनती है, उसने पता क्या किया होगा, एस की जगह उसने साइन यूज किया होगा डॉलर का। वो इस तरीके से उसको गैस करते हैं कि कुछ ना कुछ मिलती जुलती चीज उसने यूज की होगी। ठीक है, अपने फादर का नाम, ठीक है, अपने किसी दोस्त का नाम, अपना कोई निक नेम, अपने फियांसे का नाम, बच्चे होगा तो अपने बच्चों का नाम, कुछ ना कुछ ऐसी चीज को वो यूज कर रहे होते हैं हम लोग अमूमन पासवर्ड के अंदर। फिर जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं वो नंबर्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर आप लोग से कहा जाए एटीएम का पिन नंबर क्या है, तो एटीएम का पिन नंबर लोग क्या रखते हैं, अपना डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ रख लेते हैं, ऐसे ही है। या जो है वो अपनी जो है मैरिज की डेट रख लेते हैं, मैरिज की ईयर रख लेते हैं। कोई ना कोई ऐसा जाना पहचाना नंबर जो उनके जहन में रहे, क्योंकि उनके खतरा ये होता है कि कहीं हमारे जहन से ये नाम, ये पासवर्ड निकल ना जाए। और इसी कमजोरी का वो आपका फायदा उठाते हैं। एक और अब होता क्या है कि जो हैकर्स होते हैं ना, उनके पास एक डिक्शनरी बनी हुई होती है। एक डिक्शनरी डिक्शनरी जो आपकी लाइब्रेरी है उसमें क्या होता है, अल्फाज। डिक्शनरी में बुक्स होती हैं। लाइब्रेरी के अंदर जो डिक्शनरी आपने देखी है, डिक्शनरी के अंदर अल्फाज का जखीरा होता है, तमाम अल्फाज, किसी भी जबान के तमाम अल्फाज। इसी तरीके से हैकर्स के पास भी एक पासवर्ड्स की डिक्शनरी बनी हुई होती है। उसमें वो सारे अल्फाज, सारे पासवर्ड्स होते हैं जिनको अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं। मसलन पासवर्ड 123, पासवर्ड 123, ABC 123, कैपिटल ABC 123, इस तरह से उनकी पूरी लिस्ट बनी हुई होती है। लाखों अल्फाज होते हैं, लेकिन जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो सबको उसके अंदर रख लेते हैं। और अक्सर लोग जो होते हैं उन्हीं में से किसी ना किसी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर एक और स्टेप आता है, उसके अंदर वो बंदे के ऊपर रिसर्च करते हैं। वो कहते हैं कि आज हमने रामीन का अकाउंट को हैक करना है। अब वो रामीन की इंफॉर्मेशन लेंगे, रामीन, रामीन के फादर का नाम, भाई का नाम, रामीन की गाड़ी, रामीन के पास घर का एड्रेस क्या है, और कहेंगे इसी फोन नंबर, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से कुछ बनाएंगे। क्या पता उसका पासवर्ड हो रामीन, आगे उसने अपने घर का नंबर लिख दिया हो, मसलन ऐसे किया हुआ, फिर आगे उसने कुछ और लगाया हुआ, वो उसके कॉम्बिनेशन बनाता है। और फिर आखिर में जब सब कुछ फेल हो जाता है वो एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब वो ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करते हैं, ABCD, ABCCC, ABCB। बिल्कुल, अब ये काम आपके लिए, मेरे लिए मुश्किल है। ABCD, ABCDE, ABCDDD, ABBBC, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के लिए आसान है। तो उसकी कॉम्बिनेशन बना के वन बाय वन ट्राई करते ट्राई करते ट्राई करते, जहां भी लग जाता है अकाउंट आपका हैक हो जाता है। अब इससे हमें समझ में आया कि हमारा पासवर्ड जो है स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब जब पासवर्ड स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तो पासवर्ड स्ट्रांग होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से हम पासवर्ड की स्ट्रेंथ को चेक कर सकें कि ये मजबूत है भी या नहीं है? उसका एक तरीका है, उसका नाम है passwordmonster.com। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे टूल्स मौजूद हैं जहां पे आप जाके पासवर्ड की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। हम आज जिस चीज़ को चेक करेंगे उसका नाम है passwordmonster.com। आप सब अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे ब्राउजर खोलें। कौन सा ब्राउजर खोलेंगे? विवाल्डी खोलेंगे, क्रोम खोलेंगे? अफीफा कौन सा ब्राउजर यूज करोगे? शर्माते क्यों, क्या कह रही हो तुम? कोई बात नहीं, अफीफा ने कहा मैं क्रोम यूज करूंगी, इसके अलावा कोई और? रिदा कौन सा यूज करोगी? क्रोम यूज करोगी? इतने सारों ने जो स्क्रीनशॉट विवाल्डी के शेयर किए थे वो सारे लोग कहाँ चले गए? मलाइका कौन सा ब्राउजर? विवाल्डी यूज करें? ओके, सनोबर विवाल्डी यूज करें। चले खैर जी, बात यह है कि आप लोग अपने अपने मोबाइल पे ब्राउजर खोलें,
अफीफा और रिदा क्रोम खोल लें। बाकी जो समझदार लोग हैं जो इश्तिहारा से बचना चाहते हैं, आमना, सनोबर, मलाइका, वो विवाल्डी खोल लें और उस पर वेबसाइट खोलें passwordmonster.com। खुल गया? अच्छा, मैं भी जरा अपनी स्क्रीन शेयरिंग को चेंज करूं। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग को? अच्छा, अब हम एक काम करेंगे। हम जो है कुछ पासवर्ड्स को इसमें डाल के ट्राई करते हैं और ये हमें बताएगा कि पासवर्ड कितनी देर में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर शो पासवर्ड का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक किया। ओके, अब सबसे पहले जो मशहूर जमाना पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड, उसने कहा भाई इसको तो ब्रेक होने में कितनी देर लगेगी? 0 सेकेंड्स। इस वेबसाइट के अंदर वो आपको ये बताता है कि आपको जो पासवर्ड है उसको ब्रेक होने के अंदर कितना वक्त लग सकता है। ओके, तो एक चीज हमने ट्राई की, पासवर्ड उसमें बताया कि भाई ये तो ब्रेक हो जाएगा। एक और चीज ट्राई कर लेते हैं, पासवर्ड ABC, उसने कहा 1.2 सेकेंड्स में ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, एक और चीज, ABC123, उसने कहा ये भी 0 सेकेंड्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। अब आप लोग से पूछते हैं, तस्बिया को पासवर्ड बताओ मुझे। तस्बीहा ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बताया, 1234, 0 सेकेंड्स में हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। आयशा अकबर, कोई पासवर्ड बताओ। ओके, आयशा अकबर 1234, 123 ऐसा ही है? आयशा अकबर बोलो ना, यही है? स्क्रीन नजर आ रही है तुम्हें? क्या लिखा हुआ है उसमें? 7 डेज में होगा, लेकिन 7 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, ओके। और कोई बताए? फारिया, कोड वर्ड। ओके, फारिया ने कहा कोड वर्ड। लिखा तो है होल वर्ड, पूरी दुनिया तो लिखा है मैंने। 3.56 सेकेंड जी, तो आपकी पूरी दुनिया जो है ना 3.56 सेकेंड। अफीफा, अफीफा फिर घबरा रही है, शर्मा रही है, पता नहीं क्या कर रही है जी। अफीफा, कुछ भी नहीं। ओके, कुछ भी नहीं, 15 दिन में होगा, कुछ भी नहीं। ओके, सुबह के पीछे जो है, क्या नाम है बेटा? नाम बताओ बेटा, मुझे उसकी आवाज ही नहीं आ रही, प्लीज। अलीना, हाँ जी अलीना। अलीजा जी, अलीजा। SMH, दोबारा बोलो, SMH, SUSNNI। ठीक है, SMHSUSNI। ओके, 34 आवर्स में ब्रेक हो रहा है। ओके, चलो हफ्सा तुम बताओ। हफ्सा बोलो। चलो शर्मा, इसमें भी शर्मा रहे हो, क्या हो गया यार? मारिया, चना चाट। ओके, चना चाट, चना चाट 3 मिनट में हो रहा है, 2.6 सेकंड। हाँ, ओके। RAMES, क्या था यार? वो मेरे कीबोर्ड पे नहीं आएगा, मुझे नहीं पता कौन सा होता, मुझे बताओ ना कौन सा सिंबल। ओके, यूरो का साइन। अब मुझे मेरे इस वक्त कंप्यूटर में यूरो का साइन नहीं आ पाएगा। ठीक है, सॉरी। चलिए डॉलर लगा लेते हैं, खुश। हाँ, ओके। RAM, उसके बाद हमने डॉलर का साइन लगाया, फिर उसके बाद EN 436051, 32 साल में होगा। और आज पासवर्ड को सेव कर ले, ये रामीन का पासवर्ड है। क्या चीज? ओके, अच्छा मैं बता रहा हूँ। ओके मारिया, आप बताओ। मारिया ABCDDE, 6 घंटे में। अच्छा देखो, कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि आप लोग के जो पासवर्ड्स हैं
वो अक्सर जो पासवर्ड है वो चंद सेकंड या चंद घंटों में ब्रेक हो रहे हैं। आप में से कोई खुश हुआ होगा 32 साल आ गए, राइट? लेकिन भाई जो 32 साल है, आपको पता है किस कंप्यूटर की बात हो रही है? कि नॉर्मल कंप्यूटर्स की बात हो रही है। जो फास्ट कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर ये पासवर्ड, ये जो 32 साल आप कह रहे हैं, वो बहुत से बहुत एक दिन होगा, और कोई बड़ी नहीं कि चंद घंटों में हो जाए। ओके, हम ये चाहते हैं कि ऐसा पासवर्ड है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर भी हम उसको ब्रेक ना कर सकें, ठीक है? लेकिन हम इस बात को कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। घर जाओ, घर जाके passwordmaster.com पे अपने पासवर्ड डाल के देखो, या अपने घर में अपने भाई बहन को लेकर बैठो, एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, आप ये कि क्लास अपने, जैसे आप लोग अपनी क्लास में भी एक्टिविटी करा सकते हैं, जब कल करा टीचर बने, मुमकिन है कंप्यूटर पढ़ाने को मिले, या घर में जाके एक्टिविटी करें छोटे बहन भाइयों के साथ या अपने बड़े बहन भाइयों के साथ, अपने वालदेन के साथ। चले जी, पासवर्ड का कॉम्पिटिशन हो रहा है, बोर्ड गेम्स खेलते हैं ना, लूडो वगैरह खेलते हैं, चले आज पासवर्ड का कॉम्पिटिशन हो रहा है। जो जिसका पासवर्ड इतना स्ट्रांग होगा कि वो जो है ना भूले भी नहीं, गेम के आखिर में पासवर्ड दोबारा बता भी सके, और साथ ही साथ मैक्सिमम टाइम उसका हो, जिसका जो जितना मैक्सिमम टाइम होगा वो जीत जाएगा। 32 साल वाला जीत जाएगा 2 मिनट वाले के मुकाबले में। लेकिन जिसका 32 साल वाला पासवर्ड है वो उसको फिर याद भी रहे, कोई ऐसा पासवर्ड जिसको याद रहे, उसने कहीं पर उसको लिखना नहीं है। ये भी हमारी शर्त है कि पासवर्ड कहीं पर लिखना नहीं है, ठीक है? आप घर पर जाकर इस गेम को करें, उससे फीडबैक भी शेयर करें, फिर कल हम इसी क्लास को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा पूछें। अलीना क्या सवाल था? पूछ लो ना, सवाल सुनना नहीं था? नहीं सुनना? अच्छी नहीं लगती? मिसबा का सवाल ये है कि बाज दफ़ा हम क्रोम के ऊपर जब अकाउंट बना रहे होते हैं वो खुद पासवर्ड सजेस्ट करता है। वजह इसकी ये है कि आज के इस दौर के अंदर आप लोग के जो ये पासवर्ड अकाउंट वगैरह बहुत अहम चीज़ हो चुकी है। अब वक्त के साथ साथ बजाय डिजिटल लिटरेसी में इजाफे की कमी आ रही है, तो बाद दफ़ा वेबसाइट्स आपको सजेस्ट भी कर रहे होते हैं। हम इस पर बात करेंगे अभी अगली क्लास में भी, अगर हमारी क्लास में एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, कि हम कौन सा ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि हमारे पासवर्ड ना सिर्फ स्ट्रांग रहें बल्कि हमें याद भी रहें। ओके, हम इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अभी जो पासवर्ड आपको वो सजेस्ट कर रहा होता है, बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो लेकिन बहरहाल असूलन तो होना ही चाहिए कि आप में ये सलाहियत हो कि अपने पासवर्ड्स का आप लोग खुद ख्याल रख सको। वालदेन घर में बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं, कपड़े कौन पहनाते हैं? वालदेन। लेकिन बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? खुद होगा। और अब आपकी इसमें आके क्या कहेंगे, तुम्हें ड्रेसिंग का ख्याल नहीं आता, तुम्हें नहीं पता ये मैचिंग का नहीं था, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी आस्तीन कहाँ जा रही है, सालन के अंदर आस्तीन तुम्हारी जा रही है। ऐसा है या नहीं? वक्त के साथ साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आपके अंदर की तमीज आ गई, वरना जब आप छोटे थे तो आपकी वालदा ही आपके मुंह पे साफ करती थी, कोई बात नहीं मेरा बच्चा ठीक है, ऐसी करती थी। तो वक्त के साथ साथ इसी तरीके से ये भी आपके लिए जरूरी है कि पासवर्ड की सेफ्टी भी आती है। अब यही वाली बात के वक्त के साथ साथ हालात बदल रहे हैं। पहले सिर्फ कपड़े पहनने की तमीज सिखा देना काफी था, अब ये भी सिखाना चाहिए कि बेटा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं और उसको महफूज कैसे रखते हैं।